Hey guys, how's it going? We took a Facebook ad account from spending literally 0 rupees to 14,000 rupees per day in ad spend. And आज उस एक्सपीरियंस से मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के वन ऑफ द प्रिंसिपल्स जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के प्रिंसिपल्स होते हैं विच इज़ स्केर्सिटी या फिर अर्जेंसी टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ फोमो, उसके ऊपर एक लेसन शेयर करूंगा अपने खुद के एक्सपीरियंस से. In case we are meeting for the first time, hello there. My name is Rohan Sapra. I run an advertising agency in India, digital advertising agency. And आज की डेट में मैं रफली 1.5 लाख हर दिन का ad spend में मैनेज करता हूँ across the portfolio of clients we have across India, and we also have international clients as well now, but we just have one, honestly. So yeah, that's me. So आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज वट एवर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज गोइंग टू टीच यू कि यार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में जो स्केर्सिटी अर्जेंसी नाम की चीज़ होती है उसको सही तरह से एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है. और वो यू नो काफ़ी प्रिंसिपल्स हैं. टू बी ऑनेस्ट आई विल बी लाइंग अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ एक ही चीज़ थी दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ दैट एड अकाउंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और क्योंकि सबसे कॉमन पिटफॉल है, सबसे कॉमन गलती भी है, विच इज स्केर्सिटी अर्जेंसी को गलत तरह से एग्जीक्यूट करना. तो इसीलिए मैं स्पेसिफिकली आज स्केर्सिटी अर्जेंसी के ऊपर ही बात करूंगा. सो टिपिकली स्केर्सिटी क्या हुआ? स्केर्सिटी इज क्वांटिटी बेस्ड, राइट? सो एग्जाम्पल, दीज मेनी सीट्स लेफ्ट, दीज मेनी टिकट्स लेफ्ट, दीज मेनी units left, right? This is quantity based. Urgency होती है time based कि इतने टाइम तक की डील है, 20 minutes to go, 19 hours left, etc. So scarcity urgency में सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये डिफरेंस होता है. अब काफी कॉमन प्रैक्टिस ये होती है डायरेक्ट रिस्पॉन्स की दुनिया में. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सबसे कॉमन वो ये है that people try to combine these two things together. So scarcity urgency को combine कर दो. So there is a limitation not just by time but also by quantity. So दोनों को combine कर दो तो ये काफी किलर कॉम्बो बनता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट रिस्पॉन्स की दुनिया में. लेकिन इसके कुछ डाउनसाइड्स हैं और कुछ एक्चुअली कोई एक सही तरीका है इसको करने का, और एक सटल सा डिफरेंस होता है विच इज गोइंग टू मेक इट और ब्रेक इट फॉर यू. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी ना तो यू विल सी रिजल्ट्स. पर ये शॉर्ट टर्म गेन नहीं देगा, ये लॉन्ग टर्म में आपको इसका रिपल इफेक्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह ये काम करता है और आपको दिखेगा कि कितना मेजर इम्पैक्ट आपके बिजनेस में ये आपको लाकर देगा. एंड कुछ बिजनेसेस में इमीडिएट इम्पैक्ट, इमीडिएट इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है. सो जरूर देखना एंड तक, जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. पहले हम ये समझते हैं कि स्केर्सिटी अर्जेंसी रिक्वायरमेंट क्यों है. स्केर्सिटी और अर्जेंसी की वी ऑफन एक्ट व्हेन, बिल्कुल जब तलवार ना गर्दन पे आ जाती है. ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर का एक पैटर्न है. मेजॉरिटी ऑफ पीपल, हो सकता है आप ऐसे नहीं हो, आप एक्सेप्शनल केस हो, लेकिन टिपिकली ऐसा ही होता है. सो ये ह्यूमन साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके डायरेक्ट रिस्पॉन्स में ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करी जाती है कि स्केर्सिटी एंड अर्जेंसी को दिखाया जाता है मार्केटिंग में, ताकि एक पुश मिले कि बंदा अभी खरीद ले या फिर वो एक्शन ले ले जो आप चाहते हो वो ले ले. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो लोग भूल जाते हैं, और यही होती है सबसे कॉमन गलती, और वो होती है मार्केट की सोफिस्टिकेशन स्टेज. कि मार्केट कितनी ज्यादा मैच्योर है, सोफिस्टिकेटेड है, एंड वो एक टैक्टिक उस मार्केट को कितने अच्छे से समझ है उस टैक्टिक के बारे में या पता है. अगर तो मार्केट बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, मैच्योर है तो ये टैक्टिक्स काम नहीं करती. अब मार्केट की सोफिस्टिकेशन और मैच्योरिटी में क्या क्या चीजें एडअप करती हैं. लोगों को लगता है यार मैंने तो एक नई स्ट्रैटेजी अभी ट्राई करी है, मेरे बिजनेस में तो रोहन में पहले नहीं कर रहा था या कर रही थी, सो एक नई स्ट्रैटेजी है
और वो मैंने एग्जीक्यूट करी लेकिन वो काम नहीं करी। लेकिन मार्केट को मैच्योर बनाने में हाथ सिर्फ आपके बिजनेस का या आपके प्रोडक्ट का नहीं होता या आपकी स्ट्रैटेजीज का नहीं होता, बल्कि मार्केट एज अ होल, आपके कंपटीशन का एंड आपके इनडायरेक्ट कंपटीशन का भी होता है। सो अगर आपकी मार्केट में पीपल आर मिस यूजिंग एंड अब्यूजिंग स्केर्सिटी अर्जेंसी, लेकिन आपने अभी शुरू किया, आप पहले नहीं कर रहे थे, तो चांसेस बहुत हाई हैं, मान लो कि मार्केट काफी मैच्योर है, सोफिस्टिकेटेड है, मतलब अवेयर है अबाउट दीज टैक्टिक्स, तो आपने लॉन्च किया अभी लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आया और आपको लगा कि यार ये तो टैक्टिक ही काम नहीं करती है, बेकार है। नहीं, उसका रीजन ये हो सकता है कि हाँ आपने सही से एग्जीक्यूट नहीं करी, ये रीजन भी हो सकता है, बट ये भी एक रीजन हो सकता है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही मैच्योर है, तो टिपिकल स्केर्सिटी अर्जेंसी एलिमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि बिलीवेबिलिटी फैक्टर, बिलीवेबिलिटी स्कोर जीरो होता है या नेगेटिव में होता है। पीपल आर जस्ट नॉट गोना बिलीव दैट यू रियली have limited quantity or it's limited by time. People are not going to believe that even if what you're speaking, what you're saying in your marketing is true. वो सच को भी झूठ ही मानेंगे because बाकी लोग उस चीज को abuse करते हैं। Unfortunately, business is an unfair game. So अगर आप fair खेल रहे हो लेकिन आपके competition अगर unfairly खेल रहे हैं, abuse कर रहे हैं चीजों को, तो उसका impact हमें भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस एक ऐसी ही गेम है। सो बिलीवेबिलिटी ऑफ द टैक्टिक और द टेक्निक इज वेरी लो, उसका स्कोर लो होता है बिकॉज मार्केट उसको अब्यूज कर रही है, तो पीपल आर अवेयर ऑफ इट। सो व्हाट्स द वे टू डू इट? सो तरीका यह है कि अगर आप, मैं एग्जांपल्स देता हूं, अगर आप देखोगे एड्स, लेट्स से वर्कशॉप, वेबिनार्स वगैरह, इन सब चीजों की एड्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे कॉमन एक स्ट्रैटेजी जो लोग यूज करते हैं वो होता है काउंटडाउन टाइमर, राइट? वो अपने लैंडिंग पेज पे काउंटडाउन टाइमर डाल देते हैं, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसा, और फिर ऐसी काफी स्ट्रैटेजीज कंबाइन करते हैं। काउंटडाउन टाइमर भी डाल देते हैं, क्वांटिटी भी लिमिटेड बताते हैं, ऑफर भी बोलते हैं कि लिमिटेड टाइम के लिए है। ये सारी चीजें, 3-4 चीजें स्केर्सिटी अर्जेंसी के पर्सपेक्टिव से एक साथ घुसा देते हैं और फिर बोलते हैं कि लैंडिंग पेज कन्वर्ट नहीं हो रहा। मैं जिस केस स्टडी के बारे में, इसकी जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं, उनका लैंडिंग पेज कन्वर्ट होता था। थोड़ा लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट तो मैं बाद में बोलूंगा, मैं आपको एक्चुअली कॉस्ट ही बताता हूं। इंडस्ट्री एवरेज था अराउंड 600-700 एट दिस स्केल पर एक्विजिशन, ठीक है? मुझे कैसे पता है? बिकॉज एक तो मैंने दूसरी बिजनेस में भी काम किया सेम इंडस्ट्री में, एंड कुछ लोग हैं जिनसे मैंने ये सुना है, रिलायबल सोर्सेज हैं, बड़ी एजेंसीज हैं, तो यही एवरेज था। लेकिन जब मैंने ये एग्जीक्यूट किया तो उनका एवरेज, उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ रहा था 300। सो इट वाज लाइक 50% ऑफ द बेटर दैन दी, लाइक 50%, 100% बेटर दैन द इंडस्ट्री एवरेज। सो ये कैसे हुआ? बिकॉज मैं ये प्रिंसिपल, ये मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छे से समझता था और समझता हूँ। सो एग्जाम्पल, वर्कशॉप वेबिनार में लोग, ये काफी कॉमन एग्जांपल है इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि वर्कशॉप वेबिनार में ही ये चीज एप्लीकेबल है, नहीं, ये ई कॉमर्स में, ये हर बिजनेस में, किसी भी तरह की डायरेक्ट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हो, उस पर ये चीज अप्लाई होती है। वर्कशॉप वेबिनार बिकॉज इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी कॉमन, दैट्स व्हाई। सो आप वर्कशॉप वेबिनार के लैंडिंग पेजेस देखोगे, उस पर लोग ये सारी स्केर्सिटी अर्जेंसी की टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं, फिर उनको रिजल्ट्स नहीं आते, फिर वो सोचते हैं क्या हो गया। क्योंकि people build a perception basis on other people, what they are selling, using the same strategies. So अगर वो चाहे आपकी इंडस्ट्री से हैं या नहीं भी हैं, इनडायरेक्टली आपके कंपटीशन है, तब भी अगर वो मार्केट को अब्यूज कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट बेकार है और उनका तरीका बेचने का वही था, which was using direct response marketing strategies like scarcity urgency, for example, in this case. तो अगर आपकी scarcity urgency genuine भी है वो, और आप बोल रहे हो कि यार it's limited by time, limited by quantity, वो आपको बिलीव करेंगे ही नहीं, because their perception is कि जो भी ऐसे बेचता है वो झूठ बोलता है। इवन दो आप सच बोल रहे हो, इवन दो आप शायद एक्चुअल क्वांटिटी लिमिटेड है, शायद एक्चुअल में टाइम से टाइम बाउंड हो एक्चुअली, बट वो आपको बिलीव नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आप ये टैक्टिक्स यूज करोगे, जब एक सोफिस्टिकेटेड मार्केट को प्रेजेंट करोगे,
तो आपके प्रोडक्ट की एसोसिएशन विल अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट हैपनिंग विद वन अमंग दोज पीपल, राइट? कि वो यार ये तो बेकार है, सब ऐसे ही बेचते हैं, बेकार है। सो तरीका क्या है? तरीका ये है कि मेरा ये मानना है कि हर बिजनेस में एक नेचुरल सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करी जा सकती है, कुछ केसेस में स्केर्सिटी भी क्रिएट करी जा सकती है, नेचुरल। सो इट शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन टू पीपल। जैसे कि सबको पता है कि लैंडिंग पेज पे 20 मिनट के काउंटडाउन टाइमर को डाल के अगर मैं वापस उस पर आऊंगा कल तो मुझे सेम चीज दिखेगी, ये सबको पता है। तो हमें लग रहा है कि डिसीजन इस वजह से आ रहा है, हमें लग रहा है कि लैंडिंग पेज का डिजाइन या प्रोडक्ट पेज का डिजाइन इसलिए हाई कन्वर्टिंग है बिकॉज हमने ये चीज अप्लाई कर दी, CRO प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन तब सही से होती है जब मार्केट की सोफिस्टिकेशन, मार्केट की मेच्योरिटी को ठीक तरह से समझा जाए, उसको पढ़ा जाए, तब वो एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनता है। सो सबसे पहले तो एक नेचुरल सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी जरूरी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि वो नेचुरल सेंस ऑफ अर्जेंसी जो रोहन बोल रहा है कि हर बिजनेस में होती है किसी ना किसी तरह की, तो वो कैसे, उसको कैसे अनलॉक किया जाए? तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मल्टीपल रैंडम एग्जांपल्स दूंगा और रियल लाइफ से ही दूंगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है एलेक्स हरमोजी का रीसेंट बुक लॉन्च इवेंट। सो जिस दिन मैं वीडियो कर रहा हूँ उनका बुक लॉन्च इवेंट इंडिया टाइम जोन के अकॉर्डिंगली आज रात को ही स्टार्ट है, अराउंड 10 साढ़े 10 बजे। और उनके उस ऑफर में जो उन्होंने बुक लॉन्च पे जो ऑफर डाला, which was he was selling and he is selling people a VIP upgrade, ठीक है? तो उस ऑफर में एक नेचुरल सेंस ऑफ अर्जेंसी है। सो इट्स बिलीवेबल, उसका बिलीवेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है। हाँ, ट्रस्ट भी एक फैक्टर है, उसके बारे में भी बात करूंगा अभी, पहले ये सुनो। वो एक नेचुरल सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है। कैसे? क्योंकि वो जो भी ऑफर बेच रहे हैं वो उनके इवेंट के लिए बेच रहे हैं, जो कि एक्चुअल में हो रहा है सैटरडे को, आज। सो देयर इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक सेंस, नेटिव सेंस ऑफ अर्जेंसी कि इवेंट तो हो जाएगा खत्म, तो मुझे अगर लाइव अटेंड करना है तो नाउ इज द चांस, अदरवाइज इट्स गॉन। सो नाउ आई डोंट हैव टू टेल यू दैट हे इट्स एक्चुअली एंडिंग बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट्स एंडिंग। सो आई विल जस्ट रिमाइंड यू कि वर्कशॉप या फिर मेरा बुक लॉन्च इवेंट इस एग्जाम्पल में इस दिन स्टार्ट हो रहा है, सो यू जस्ट बेटर एक्ट ऑन इट। So that's a natural sense of urgency. So the believability factor, the believability score इस तरह की अर्जेंसी का बहुत हाई होता है। Now अगर मैं इस जगह पे scarcity ऐड कर देता सेम चीज बेचने के लिए, which is VIP upgrade, एलेक्स हरमोजी जो बेच रहा है, तो वो इफेक्टिव नहीं होता सडनली, बिकॉज अब वो नेचुरल नहीं लग रहा। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि मैं सिर्फ 100 VIPs को ले रहा हूँ, इट डजंट मेक सेंस। व्हाई वुड यू वांट टू टेक 100 VIPs, जबकि वो ऑफर था कि एक मेरी बुक प्री ऑर्डर कर दो तो आप VIP अपग्रेड हो जाओगे। तो प्री ऑर्डर में मेरी लिमिटेशन थोड़ी होनी चाहिए, प्री ऑर्डर है। सो बिलीवेबिलिटी, राइट? तो उन्होंने क्वांटिटी, सो स्केर्सिटी बेस्ड अर्जेंसी नहीं क्रिएट करी, बल्कि टाइम बेस्ड, स्केर्सिटी बेस्ड फोमो नहीं क्रिएट किया, टाइम बेस्ड अर्जेंसी क्रिएट करी, विच वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी नेटिव प्लेस ऑफ लाइक genuine urgency because the workshop is actually scheduled to happen today. So वो अपने आप ही एक urgency उसने create करी। लेकिन उन्होंने अपने ऑफर में scarcity element भी डाला। तो कैसे डाला? वो उन्होंने डाला कि मैं जो भी VIP अपग्रेड करेगा उन सारे लोगों में से 10 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, सो लिमिटेड बाय क्वांटिटी, फ्रॉम द VIP, एंड ऑल पेड ट्रिप दूंगा टू माई ऑफिस एंड स्पेंड टाइम विद मी। ठीक है, अब ये 10 लोग आ गए तो एक लिमिटेड बाय क्वांटिटी वाली गेम भी यहाँ पे उन्होंने डाल दी। अब क्योंकि ये डायरेक्टली उनके इवेंट से टाइड है, बिकॉज ही इज टॉकिंग कि मैं लाइव वर्कशॉप में ही पिक करूंगा VIPs में से और नाम अनाउंस करूंगा। सो नाउ दिस हैज अ नेचुरल सेंस ऑफ, देयर इज अ नेचुरल सेंस ऑफ like FOMO right now, and this has a higher believability score. So of course मैं नहीं कह रहा हूँ कि देखो, there will always be people who will misuse some strategies, who will abuse some strategies. मैं ये वीडियोस उनके लिए नहीं बनाता, मैं वीडियोस उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो जेन्युइनली अच्छा काम करते हैं। तो आपका अगर बिजनेस अच्छा है तो यू विल हैव टू कीप कमिंग अप विद, आई मीन प्रोडक्ट अच्छा है, यू हैव टू कीप कमिंग अप विद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज
to ultimately promote your product and make it reach to the people, because otherwise अगर आप outdated strategies tactics apply करते रहोगे, so even though आपका product अच्छा है लेकिन लोग उसको मानेंगे नहीं कि वो अच्छा है, because आपकी strategies ऐसी हैं जो already market जिसको देख देख के मतलब परेशान हो चुकी है, और मार्केट बहुत ही बुरी तरह अब्यूज हो चुकी है और सोफिस्टिकेटेड है, मैच्योर है. तो ये एक नेचुरल सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने का तरीका होता है, व्हिच लेट्स से अ स्पेशल लॉन्च. दैट्स व्हाई प्री लॉन्चेस वर्क रियली वेल. कि अगर मैंने बिकॉज प्री लॉन्च हैज अ नेचुरल सेंस ऑफ अर्जेंसी. तो अगर मेरा डिसाइडेड है कि मैं इस चीज को इस दिन लॉन्च कर रहा हूं, तो मैं अब हर चीज उसी पे डायरेक्ट करूंगा. लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा, अगर 10 दिन पहले मैंने एक ऑफर निकाला प्री लॉन्च से, तो मैं ये नहीं बोलूंगा 20 मिनट्स लेफ्ट, राइट? बिकॉज अब मैं नेचुरल अर्जेंसी क्रिएट करूंगा. सो वो 10 दिन तक चलाऊंगा उस ऑफर को और फिर देखूंगा कि वो कामयाब हुआ कि नहीं हुआ. सो ये एक एग्जाम्पल था. दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ई कॉमर्स बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल, जो एक नेचुरल सेंस ऑफ फोमो क्रिएट करेगा लोगों में, विच कुड बी अ स्टॉक क्लियरेंस सेल. बिकॉज स्टॉक इज समथिंग दैट्स एक्चुअली ओनली इट इज हैपनिंग फॉर रियल. लाइक पीपल हैव अ लिमिटेशन. कभी कभी वो स्टॉक इतना वो हो जाता है इन्वेंट्री कि उनको मूव करना पड़ता है, मूव आउट करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है. सो दैट कुड यू कैन नाउ यूज स्टॉक क्लियरेंस सेल, and such a sale will have a higher probability to convert, because A, you will only do it occasionally if provided you're doing it genuinely, and B, आप actually quantity से limited हो. because अगर आपके पास से आप टी शर्ट बेच रहे हो और आपके पास एक्सेल की 50 यूनिट बचे हैं, तो 50 ही हैं. so just say it कि 50 हैं. now it's genuine. people will believe or not believe. now that depends on how you position it. so for example, अगर मैं stock clearance sale की तरह उसको position करके फिर मैं उसमें limited by quantity दिखाऊंगा, तो मेरे लिए वो बेटर काम कर सकता है, with a random 15% off on one order, etc. things like that, right? so believability low हो जाती है. अब बात करते हैं कि जब मैंने बोला था कि believability के ऊपर एक और चीज होती है जिसके बारे में बात करूंगा, तो वो होती है about your product itself, about the trust. और ट्रस्ट ना खरीदा नहीं जाता, ट्रस्ट कमाया जाता है. तो टैक्टिक्स सिर्फ एक लेवल तक ही आपको आगे लेके जाती हैं बिजनेस में. अल्टीमेटली ट्रस्ट चीजें जो आप बोलते हो अपने मार्केट में, वो डिलीवर करने से आता है. एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हर एक का ट्रस्ट जीत लोगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट का ट्रस्ट जीतने में टाइम लगता है. सो अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है और आप काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हो, ट्रस्ट इट इज एन इफेक्ट ऑफ यू being in business for a long period of time. Similarly, वो backfire भी कर सकता है. जैसे अगर आपने wrong practices ही deploy करी, तो over a period of time आपका brand reputation बिल्कुल spoil हो जाएगा, and then people will stop believing. So अगर आप सही product भी बेचोगे, तो enough number of people are not going to believe in you because you have just spoiled the market. So इसीलिए जब ये scarcity, urgency, direct response tactics जब लोग use करते हैं, they just don't think कि मैं नेचुरली किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को मैं ऐसे पोजीशन करूं कि वो नेचुरल हो, वो जेन्युइन हो. इट शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन टू देम. इट शुड एक्चुअली, सो व्हेन आई से 20 मिनट्स फॉर दिस सेल टू एंड, इट शुड एक्चुअली बी 20 मिनट्स फॉर दिस सेल टू एंड. इट शुड नॉट बी लाइक 20 मिनट्स और फिर बार बार आ रहे हैं तो 20 मिनट्स ही दिख रहा है उनको. बिकॉज अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा, सबको पता चल जाएगा, एंड देन यू विल लूज द ट्रस्ट, राइट? सो इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंकिंग. And I promise you, every business model and every product, whatever it is you sell, I promise you, उसमें एक genuine, natural sense of urgency और scarcity create करी जा सकती है. And अगर वो नहीं हो रही है, तो आपको मैं हैक बताता हूँ. तो उसका तरीका ये होता है कि start positioning your product as a solution to a pain as opposed to a random thing you are selling. किसी तरह की पेन. क्यों? क्योंकि पेन इज द एक्चुअल मोटिवेटर जिसकी वजह से हम लोग एक्शन लेते हैं, जो भी हम लेते हैं. कितनी बार ऐसा होता है कि हम बोलते रहते हैं हम ये चीज़ करेंगे, लेकिन हम करते नहीं है. मैं जिम जाऊंगा, लेकिन हम जाते नहीं हैं. फिर एक दिन ऐसा होता है कि हम ओवरवेट हो जाते हैं. फिर हमें डॉक्टर बोलता है या तो जी लो, मतलब जीना है तो जिम कर लो. और फिर वो ऐसी पेन है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम जिम करना शुरू करते हैं. बॉडी एक इश्यूज़ हैं, बैक एक इश्यूज़ हैं, अवॉइड करते हैं. फिर एक दिन ऐसा आता है, हमें फिजियोथेरेपिस्ट बताता है कि अपनी बॉडी
को ठीक रखने के लिए योगा स्टार्ट कर लो। तो अब पेन इस हद तक पहुंच गया है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। So now there is some sense of urgency in your actions because you don't have a choice because of the pain, because it's unbearable. So try to see अगर आप किसी तरह की पेन को एड्रेस कर सकते हो एंड चैनल कर सकते हो ऑन टू योर प्रोडक्ट, इररिस्पेक्टिव ई-कॉमर्स, कपड़े बेच रहे हो, परफ्यूम बेच रहे हो, ज्वेलरी बेच रहे हो, डिजिटल कोचिंग प्रोग्राम बेच रहे हो, कोर्स बेच रहे हो, वर्कशॉप कर रहे हो, थिंक ऑफ अ पेन. That also in itself is enough for people to have some sense of urgency to act and buy whatever it is you're selling. तो कैसे? जैसे कुछ बिजनेसेस में ना ये बड़ा नेचुरल होता है. जैसे कि अगर मैं कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस बोलूँगा, जैसे कोर्स हो गया या कोचिंग प्रोग्राम हो गया या लेट्स से डन फॉर यू एजेंसी हो गई, तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में बड़ा ईजी होता है पेन को आइडेंटिफाई करके चैनल करना. मतलब इतना भी ईजी नहीं होता बट रिलेटिवली ईजियर होता है. चैलेंजेस आते हैं D2C ई-कॉमर्स बिजनेस में. जैसे कि अगर मैं कपड़े बेच रहा हूँ तो मैं यार कहाँ से कोई पेन सोचूं, मेरे कपड़े कोई पेन थोड़ी सॉल्व करते हैं. वेल, वो देखने का नजरिया है और मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ लोग गलत होते हैं, एक्चुअली करते हैं. सो एक एग्जांपल दूंगा, ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, बट एक रिसेंटली मैंने ऐड देखी, फिर मैंने उनसे एक टी-शर्ट खरीदी और वो पेन क्या एड्रेस कर रहे थे? फिटिंग. सो आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया आता है मार्केट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं. अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि मेरा प्रोडक्ट या कोई पेन सॉल्व नहीं करता, मैं तो एक टी-शर्ट बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ, ये क्या पेन, ये तो कोई पेन थोड़ी है, पीपल जस्ट वांट टू लुक गुड. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स पीपल बाय फॉर. बट अगर आप पेन मार्केट के पर्सपेक्टिव से समझोगे, अगर आप ये समझोगे, जान जाओगे मार्केट में, देखने की कोशिश करोगे कि मार्केट जो है टी-शर्ट की, वहां पे लोग जो खरीद रहे हैं ऑलरेडी. सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नई मार्केट एस्टैब्लिश करोगे, बिकॉज टी-शर्ट कोई नया इन्वेंशन नहीं है ह्यूमन मैनकाइंड में, राइट? इट्स ऑलरेडी देयर, एवरीबडी नोस, एवरीबडी वेयर्स, एवरीबडी बाइज. सो आप सिर्फ डिजाइन यूनिक कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर आप पेन पॉइंट के नजरिए से चीज को देखने की कोशिश करोगे तो आप इस चीज को आर्टिकुलेट बेटर कर पाओगे. एंड कुछ केसेस में प्रोडक्ट आइडियाज भी आपको ये बहुत ही अमेजिंग देगा. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जाऊँ मार्केट को स्टडी करूँ और ये समझूं कि यार एक मार्केट है, टी-शर्ट बिजनेस में करना चाहता हूँ, एक स्टोर रन करना चाहता हूँ और ये मार्केट है, उसकी इतनी बड़ी मार्केट है और इस मार्केट में इतने प्लेयर्स हैं इस टाइम जो ऐसी चीजें बेच रहे हैं, तो मैं समझूं कि लोग क्यों हैं जो खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं, क्या उनको पसंद आ रहा है, किस रीजन से खरीद रहे हैं, और जो लोग डिससैटिस्फाइड हैं वो क्यों हैं, क्या रीजंस हैं. जब मैं ये रीजंस आइडेंटिफाई करूंगा और मैं ये देखूंगा कि लगाओ 10 लोगों में से 7 लोग जो डिससैटिस्फाइड है, वो 7 लोग डिससैटिस्फाइड है फॉर वन कॉमन रीजन, तो वो बनता है एक ऐसा पेन पॉइंट जिसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा. अगर मेरा प्रोडक्ट वो पेन पॉइंट ऑलरेडी सॉल्व करता है, राइट, अगर वो ऑलरेडी सॉल्व करता है तो मैं सिर्फ उसको चैनल करूंगा, तो मैं अपने आप को प्रोडक्ट को रीपोजिशन कर दूंगा. अगर मेरा प्रोडक्ट वो पेन पॉइंट सॉल्व नहीं करता, एड्रेस नहीं करता, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं प्रोडक्ट को कैसे बेटर बना के उस पेन पॉइंट पे पोजीशन कर सकूं. बिकॉज यू कांट फाइट दिस, दिस इज जस्ट द वे इट इज. अब इसका फायदा ये है कि जब आप पेन पॉइंट से अपने प्रोडक्ट को सामने रखते हो, पोजीशन करते हो, तो ऑलरेडी जो इंसान, अब सोचो कि एक इंसान है जिसने एक नेगेटिव रिव्यू डाला किसी प्रोडक्ट के लिए, और उस जैसे पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हैं जो ऐसा ही सोचते होंगे, बिकॉज एवरीबडी वोंट से इट बट दे विल फील इट, राइट. और आपका प्रोडक्ट उनके सामने आई, आपकी एड उनके सामने आई और उन्होंने देखा, यार अच्छा, लगा लो फिटिंग इज अ प्रॉब्लम, तो उसने बोला अच्छा ये प्रोडक्ट अच्छा ऐसी फिटिंग देता है, ऐसे अमेजिंग, ये क्वालिटी है. और आपने एक्चुअल एड भी ऐसे बनाई कि आपने कम्युनिकेट किया, उस चीज को अच्छे से दिखाया और लॉजिकली भी प्रूव किया, क्योंकि आपने बताया कि फैब्रिक ऐसा है, हमने ये इसलिए ऐसा बनाया था, दूसरे फैब्रिक में ये प्रॉब्लम होती है जो सबसे कॉमनली यूज्ड फैब्रिक होता है, हमने ये फैब्रिक चूज किया क्योंकि ये फैब्रिक हमें ये चीज़ करने में अलाउ करता है, जिसकी वजह से हम ऐसी फिट दे पाते हैं जिससे ये चैलेंज नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल. सो ये एड मैंने देखी थी, इससे मैंने प्रोडक्ट खरीदा, बिकॉज दे वर एड्रेसिंग दिस थिंग. ओके, एंड दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग इट. क्योंकि अगर मैं मार्केट में ऑलरेडी चीज़ खरीद रहा हूँ और मुझे वो पसंद नहीं आ रही है, सो दैट इन इटसेल्फ इज क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ some sense of natural urgency for me as a user when I see someone selling that. तब मुझे लगता है, ओह
ये मैंने लास्ट टाइम लिया था या 1-2 बार लिया, 1-2 जगह से नहीं आया मज़ा उसमें और यही प्रॉब्लम थी। लेकिन इस प्रोडक्ट में मुझे दम लग रहा है बिकॉज ये लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो मे बी आई वांट टू ट्राई इट। सो नाउ इवन दो यू आर नॉट showing any countdown timer or limited by quantity or probably limited by time, but still there is a sense of urgency because you are positioning the product as a solution to a pain point of the market, the pain point the market already has, and that is the key here. अब आपने अगर इसके साथ साथ एक एक्चुअल स्केर्सिटी अर्जेंसी डायरेक्ट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी से प्रिंसिपल से अप्लाई कर दी, जो कि नेचुरल है, यू गोना प्रिंट मनी। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे, कि अगर आप ऑलरेडी एक पेन पॉइंट एड्रेस करते हो जिससे आपको रिजल्ट्स आते हैं और आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है लेकिन आप स्केल नहीं कर पा रहे हो, सो मे बी यू वांट टू सी कि आप कौन सी डायरेक्ट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी यूज कर रहे हो जो आपको शायद अब नहीं करनी चाहिए बिकॉज मार्केट मैच्योर हो गई है। होम शॉप 18 अनदर केस स्टडी, अनदर ब्रिलियंट एग्जांपल। होम शॉप 18 बोलता रहता था कि अभी ले लो, ये ऑफर अभी तक है, अभी फिर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये नहीं मिलेगा कभी आपको, एंड देन आफ्टर सो इट मेड अ लॉट ऑफ मनी, राइट। लेकिन एकदम से वो चलना फिर बंद हो गया क्योंकि पीपल बिकेम अवेयर ऑफ इट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉट दैट कि आप कितने टाइम से कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आपका नया बिजनेस है, लेकिन अगर ऑलरेडी मार्केट में वैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं या बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी इस चीज को अब्यूज कर रहे हैं, तो इसकी बिलीवेबिलिटी बहुत लो हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर आप सेम टैक्टिक यूज करते रहोगे तो वो रिजल्ट देगी ही नहीं आपको। सो द प्रॉब्लम इज नॉट विद योर प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इन दिस केस, प्रॉब्लम मे जस्ट बी इन द मार्केट इटसेल्फ एंड द स्ट्रैटेजीज यू आर यूजिंग बिकॉज दे आर आउटडेटेड। सो दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड सोचा मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि अगर आप या तो सेल्फ डायग्नोसिस करके देखो कि यहाँ पे अगर मिसिंग लिंक है, then you have to work in that direction. If not, then see how you can position your product as a solution to a pain, which is what I see people struggle with. तो आप पेन सॉल्व करते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, और एक नेचुरल सेंस ऑफ अर्जेंसी और स्केर्सिटी हर बिजनेस में क्रिएट करी जा सकती है, इररिस्पेक्टिव आप किसी भी बिजनेस में कुछ भी बेच रहे हो, बस वो करना आना चाहिए। और जो भी मैंने टिप्स शेयर करी आज, ये इस लेंस से अपने प्रोडक्ट को या फिर अगर अपने क्लाइंट्स के लिए एज रन करते हो, उनके प्रोडक्ट को, उनके फनल को, उनके बिजनेस मॉडल को डायग्नोस करना और देखना कि कहाँ पे मिसिंग लिंक है एंड फिर टेस्ट करना शुरू करना। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरह से रॉ, रियल, कैंडिड, अनकट स्टाइल से वीडियोस डालता हूँ। बीच में इनकंसिस्टेंट हो गया था, बट आई एम बैक एंड हाउ, एंड दिस टाइम आई विल बी कंसिस्टेंट। सो अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है अभी तक, बिकॉज काफ़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चीज़ें शेयर करूँगा अपने सारे बिजनेसेस जिनको भी मैनेज करता हूँ। सो उस एक्सपीरियंस से चीज़ें शेयर करूँगा, खुद के बिजनेस से भी शेयर करूँगा, एंड ऐसे ही टिप्स आपके साथ आपको देता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। मैं और मेरी टीम हम कमेंट्स को पढ़ते हैं, एक एक कमेंट को, एंड खुद पर्सनली रिप्लाई करते हैं, रिवर्ट करते हैं, बिकॉज वी ट्रूली वांट टू हेल्प एंड मेक एन इम्पैक्ट। चलो फिर, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मे द गॉड ऑफ रोआस बी विद यू माई फ्रेंड। बाय।